Hello friends, today we will learn how to do the coding in Keil using 8051 microcontroller, and here we will do the simulation in Proteus. Okay, for that first we need to open Keil of course, and we are using embedded C over here, not assembly language. Okay, first we will do the code in Keil and then we will make a new project in a Proteus and we will add that hex file into Proteus. That I will show you how to do that. Okay, so you must have basic knowledge about 8051. So we will start with the Keil itself. Okay, so here I am starting my Keil. So first thing is we need to open the Keil. Okay, this back screen actually shows that I have been administrative access. So go to the project and create new microvision project. Here I'm making on a desktop one folder, giving the name. यहाँ पे मैं दे रही हूँ LED blinking. ठीक है, you can give any name you want. I'm giving here 8051 LED blinking and just clicking on that folder I'm giving again a name to my project. ये जो है ये माइक्रोविजन का प्रोजेक्ट होता है, इसका एक्सटेंशन समथिंग डिफरेंट रहेगा. यू कैन सी दैट. जैसे ही आप इसे सेव करते हो यू विल गेट दिस स्क्रीन जहाँ पे आपको माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे 89C51 सेलेक्ट करेंगे माइक्रोचिप का, जहाँ पे यू कैन सी ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 8051 बेस्ड फुल्ली स्टैटिक माइक्रो कंट्रोलर है. दिस विल आस्क यू कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप फाइल ऐड करना है या नहीं. यू नीड टू क्लिक येस. तो ये आपको दिख जाएगा लेफ्ट साइड में. यू कैन सी दैट इन अ टारगेट. नाउ यू हैव टू ओपन न्यू फाइल. आपको इसको डायरेक्टली सेव करना है एंड यू हैव टू गिव द नेम टू दैट फाइल जो भी आपको लगता है. आई एम गिविंग द सेम नेम LED blinking. ओके, आप जो भी नाम देने वाले हो उसको आपको .c एक्सटेंशन से सेव करना है. ये हमारा एक C फाइल है. यू कैन जस्ट गिव main.c ऑल्सो. अब यहाँ पे सोर्स ग्रुप जो है वहाँ पे राइट क्लिक करके यू नीड टू गो टू ऐड टू एग्जिस्टिंग फाइल, जहाँ पे ये फाइल आपको ऐड करनी है और क्लोज करना है. लेफ्ट बार में यू कैन सी कि आपका फाइल ऐड हो गया है. नाउ यू नीड टू जस्ट राइट द कोड. तो यहाँ पे सबसे पहले 8051 है, इसीलिए आपको reg51.h नाम की हेडर फाइल इंक्लूड करनी है. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे डिले देने वाले हैं क्योंकि LED ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, लेकिन वो ऑन ऑफ स्टेट में मेंटेन रहने के लिए यू हैव टू गिव सम डिले. सो व्हाट इज़ डिले? डिले इज़ नथिंग बट ऐसा स्टेट जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी काम नहीं करने वाला. ठीक है, तो हम बस ये जो एक डिले नाम का जो भी फंक्शन बनाएंगे उसमें कुछ वैल्यू पास कर देंगे कि उतने टाइम के लिए उतने टिक्स के लिए इस माइक्रो कंट्रोलर ने चुप बैठना है. दैट इज़ इट. ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे. तो यूज़र डिफाइन कर सकता है डिले कितना चाहिए. तो ये आई एम गिविंग हियर अनसाइन इंट काउंट. ठीक है, तो जो भी वैल्यू यूज़र पास करेगा ये यहाँ पे काउंट होगा. अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी अनसाइन इंट r, जिसको यूज़ करने वाली हूँ फॉर लूप में. तो फॉर लूप में मैं इस i को 0 से लेके काउंट तक इंक्रीमेंट करते जाऊँगी और तब तक मेरा माइक्रो कंट्रोलर चुप बैठेगा. दैट इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ डिले फंक्शन. ठीक है, तो इसका काम ही वही है. अब हम जाएंगे मेन फंक्शन में. जब आप कोई भी मेन फंक्शन देखो, अभी काउंट तक हमें क्या करना है, इसको कोई भी काम इसने नहीं करना चाहिए. अब हमें जो मेन फंक्शन लिखना है उसे आप इंटीजर प्रोटोटाइप दे सकते हो, वॉइड भी दे सकते हो. इंटीजर यूज़ कर रहे हो तो रिटर्न कर दीजिएगा 0, नहीं यूज़ कर रहे हो तो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है. हियर आई एम यूजिंग वॉइड मेन. अब हमें 8051 में 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड 3. यहाँ पे मैं पोर्ट 1 यूज़ करूँगी. अब पोर्ट 1 जो मैंने P1 लिया है उसको मैं क्या कर रही हूँ, टॉगल कर रही हूँ. मतलब मैं अगर उसका स्टेट ऑन है तो ऑफ़ करूँगी, ऑफ़ है तो ऑन करूँगी. ये जो साइन है टॉगलिंग वाला, इसका काम वही है. जो भी हमारा स्टेटस है उसको वो इन्वर्ट करेगा. यहाँ पे पूरा पोर्ट इन्वर्ट होगा, मतलब
P1.0 से P1.7 तक सारे स्टेट्स 0 1 होंगी। इसको डिले प्रोवाइड किया 1000 मैंने, तो 1000 टाइम तक आई काउंट होगा, दैट्स इट। इसको जैसे ही मैंने बिल्ड किया यू कैन सी 0 एरर 0 वार्निंग्स। लेकिन अभी भी यहाँ पे हेक्स फाइल जनरेट नहीं हुआ है, तो वो कैसे जनरेट करेंगे? आपको ऑप्शन टारगेट में जाके आउटपुट में हेक्स फाइल चेक करना है और ऊपर LED ब्लिंकिंग नाम का हेक्स फाइल आ जाएगा। जैसे ही बिल्ड करेंगे यू कैन सी वहाँ पे हेक्स फाइल क्रिएट हो गया है, जिसका टाइम भी आप देख सकते हो। सो उसी समय का हेक्स फाइल वी विल यूज़। नाउ कोडिंग पार्ट इज़ ओवर, वी विल ओपन विथ प्रोटीज में जाके वापस से न्यू प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। अभी प्रोटीज में न्यू प्रोजेक्ट में आप अगेन जो भी आपको चाहिए वो नाम दे सकते हो, पाथ दे सकते हो, ठीक है। प्रोटीज के बारे में ज़्यादा जानना है तो अदर वीडियोज़ अवेलेबल है जहाँ पे हमने स्कीमेटिक क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे मैं LED ब्लिंकिंग नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके नेक्स्ट करूँगी। लेकिन ये जो है ये हमारा फर्मवेयर कोड है, इसीलिए आपको अभी सिर्फ नेक्स्ट नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे लेकिन आगे जाके यस यहाँ पे आपको क्रिएट फर्मवेयर प्रोजेक्ट करके कंट्रोलर सिलेक्ट करना है 8051, ठीक है, एंड नेक्स्ट। अभी जैसे आप फिनिश करोगे आपको ये विंडो दिखेगा जहाँ पे आपका सोर्स कोड आप लिख सकते हो। अगर चाहते हो तो लिख दो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने 89C51 यूज़ किया है, इसीलिए हम जाके अभी वापस से 89C51 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आपको पहले तो माइक्रो कंट्रोलर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, क्रिस्टल, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो आपको सिलेक्ट करने हैं। अभी कैपेसिटर, अगर आप कैपेसिटर्स में जाके चेक करोगे यू कैन सी वहाँ पे एक CAP करके जेनेरिक कैपेसिटर आता है जो हम ले लेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी हम जेनेरिक ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर एंड देन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो आपको मिलेगा डिवाइसेस में ही कैपेसिटर्स कैटेगरी में। फिर हम यहाँ पे रजिस्टर, जो जेनेरिक रजिस्टर हम यहाँ पे लेने वाले हैं दैट यू विल फाइंड इन डाउनवर्ड साइड जहाँ पे कंप्लीट क्लियरली लिखा है जेनेरिक रजिस्टर सिंबल। वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन इट एंड देन वी आर यूजिंग क्रिस्टल। तो क्रिस्टल वहाँ पे आ जाता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम यहाँ पे लेने वाले हैं एंड दैट्स इट। अभी के लिए मुझे लगता है ये कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है। वी आर क्लिकिंग ऑन ओके। तो अभी हमारे स्क्रीन पे यू कैन सी वी हैव अ कंपोनेंट्स। अब हम IC को यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं और ये जो हमारा पुल अप है उसको कनेक्ट करेंगे रीसेट को, ठीक है। तो दिस वी विल जस्ट डिलीट एंड 89C51 वी विल यूज़। अब यहाँ पे हमें क्रिस्टल कनेक्ट करना है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्रिस्टल का कनेक्शन कैसे होगा, यू कैन सी दैट हियर ओनली। यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स वी विल यूज़ जो हमें हेल्प करेंगे अनवांटेड एक्स्ट्रा जो AC सिग्नल्स रहेंगे दैट ग्राउंड करने के लिए। सो इन दिस वे यू कैन सी क्रिस्टल का कनेक्शन हो गया है, लेकिन हमने क्रिस्टल का जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज नहीं किया है। तो क्रिस्टल हमें हमारा जो 8051 होता है वो 11.59 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। वी आर यूजिंग 12 मेगाहर्ट्ज़ ओवर हियर और इसको हम फ्रीक्वेंसी सेट करके ओके कर देंगे। अभी क्रिस्टल का वैल्यू सेट हो गया। नाउ वी विल कनेक्ट द कैपेसिटर्स। तो C1 और C2 जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट विल बी ऑफ 33 पिकोफैरेड्स और उनका एक टर्मिनल हम करेंगे ग्राउंड। तो यहाँ पे यू कैन सी आई एम जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर टू 33 पिकोफैरेड जो मैं दोनों के लिए करने वाली हूँ दैट वी रिक्वायर। अभी ये जो हमारे कनेक्शंस रहेंगे, जैसे मैंने बोला हमने कंप्लीट पोर्ट 1 को टॉगल किया है, तो पोर्ट 1 के हम 8 जो भी पिंस हैं, पोर्ट पिंस, उन सबको हम इंडिकेशन पर्पस के लिए LED लगाएंगे। एंड द पॉइंट इज़ हमने LED कंपोनेंट्स में नहीं लिया है, तो वी विल टेक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि हमने कैपेसिटर्स का यहाँ पे कनेक्शन किया है। वी आर कनेक्टिंग अनदर टर्मिनल टू ग्राउंड।
प्रोटिस में हमें ग्राउंड कहाँ मिलेगा, कंपोनेंट कहाँ से लेने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, स्कीमेटिक कैसे बनाना है, इसका एक ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है। अगर नए हो तो जस्ट गो एंड चेक ओवर देयर। अगर वीडियो पसंद आ रही है, प्रोग्रामिंग समझ आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन अगर दबाते हो तो नए वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर कनेक्टिंग रीसेट ओवर हियर, जिसको हम एक रजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। कैपेसिटर हमारा जो रहेगा वो ग्राउंड साइड में रहेगा, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है प्लस साइन से वी आर जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद वी आर यूजिंग 10K हियर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा EA टर्मिनल है, इंटरप्ट इनेबल वाला जो टर्मिनल है, यू कैन सी दैट वो इन्वर्ट टर्मिनल है। हम उसको कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे एंड अदर साइड विल कनेक्ट टू द रजिस्टर। रजिस्टर का अनदर टर्मिनल विल कनेक्ट टू द ग्राउंड एंड ये वाला जो जाएगा वो रीसेट के लिए, ठीक है। ये कनेक्शंस होने के बाद इम्पॉर्टेंट है हमारे पोर्ट पिन्स का कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो रिक्वायर्ड कनेक्शंस थे हमारे IC को रन करने के लिए वो कर लिए हैं। नाउ आई एम जस्ट अबाउट टू प्लेस द LEDs। तो मेरे पास LEDs नहीं है ऑफ कोर्स, हर बार जैसे बताती हूँ इस बार भी बताऊँगी कि हमें एनिमेटेड LEDs लेने हैं जो हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नाउ वी आर जस्ट कनेक्टिंग 8 LEDs हियर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 8 LEDs को प्लेस करने के लिए वी आर जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ IC। तो हमें LEDs प्रॉपरली प्लेस हम कर पाएंगे, ठीक है। तो LED प्लेस करने के बाद वी विल कनेक्ट 1 रजिस्टर इन सीरीज विद देम, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्ट मोड में मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी। ये सारे जो रजिस्टर्स हैं हम उसका वैल्यू रखेंगे 1K। यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू जो है वो 10K है, लेकिन वी विल चेंज दैट टू 1K। नाउ आपको याद होगा हम लोगों ने कील में एक हेक्स फाइल जनरेट की है। नाउ वी जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन इट IC। तो वहाँ पे जाके जिस जगह पे हमारे फोल्डर में ऑब्जेक्ट्स उसमें एक फ़ाइल जनरेट हुआ था, यू कैन चेक द टाइम ऑफ इट, उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। एंड नाउ यू जस्ट नीड टू सेव एंड रन द कोड। Now you can see our LED starts blinking, दिख रहा है आपको। So this is how the code we can upload here in a simulation and we can use it। इस तरह से we can do the firmware coding, like किल में कोड करके हम सिमुलेशन देख सकते हैं in a Protis। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक, and if you want to know more about it please do comment। Thank you for watching the video।